देता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई दूसरा हमारे टक्कर में। तो बस मैथ्स मिरेकल के YouTube के सेक्शन को आप जरूर सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में फैलाते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, और ये है हमारा डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4 एनसीईआरटी के हिसाब से। और इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 है ना। 4.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने दे रखा है, आप जाके देखेंगे। मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड में बैठने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि विदाउट यूजिंग द एक्सपेंडिंग मेथड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि यार दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगा के पढ़ो। नहीं, मेरा तो अपना मानना है कि दिमाग को गोली मारो, अपना दिल लगा के पढ़ो, है ना। चीज़ों का अगर दिल लगा के समझोगे तो बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि राइट साइड में क्या हमें लाना है, वो है जीरो। जीरो कब आ सकता है तो आप अंदर में ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक्स प्लस ये है। दैट मीन्स क्या कि अगर इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये चीज़ें सेम हो जाएगी ना। तो इस बात को हम लिखेंगे, देखो ये है C1, C1 में हम C2 को ऐड करेंगे। तो कैसे लिखते हैं, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2। अच्छा, तो क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पीछे लिख देना आप लोग, यूजिंग प्रॉपर्टी व्हाट, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2। स्टूडेंट्स जरा फटाफट अंदाज में देखो, फटाफट देखो, यहाँ C1 में लिखना है स्टूडेंट, C1 में क्या करना है, C2 को ऐड करना है। तो इसको उठा के इसमें ऐड करोगे, है ना। तो इसमें ऐड करोगे तो x प्लस ए हो गया टोटल, और इसको लिखना कहाँ है, C1 के प्लेस पे, तो यहाँ पे, यानी कि x प्लस ए चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, y प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z प्लस सी। ओके, यहाँ क्या कुछ करना है क्या यार, C1 ऑपरेशन तो एक ही जगह हुआ है, तो बाकी के बाकी सेम टू सेम आप ऐसे ही छापोगे, है ना, से प्रिंट करोगे। ये भी, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये देखो z प्लस सी। अब क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अगर आपको याद होगा तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम, है ना, 2 rows and 2 columns, if they are identical then the result of a determinant is 0। तो यहाँ पे देखो ये C1 देख लो और ये C2 देख लो, एग्जैक्टली सेम है। तो आप कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट 0 हो गया। क्यों, एक ही स्टेप में देखो हमने प्रॉपर्टी 2 यूज करी है, एक ये वाला और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। उसमें क्या कहता है, C1 एंड C2। देखो एलिमेंट ऑफ C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0, और ये सीधा आपका 0 है। हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं यहीं पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, इनका रिजल्ट आपको लाके देना है 0, है ना। इनका रिजल्ट देना है आपको 0। देखो कैसे आएगा 0, प्रूफ करना है आपको 0। एक काम कर सकते हैं क्या, इसमें ना कुछ भी चीज़ें आप, ये देखो ये है आपका R1, ये R2, ये R3, ये पूरा R1 है ना, R1 R2 R3। तो हम यूजिंग कर देते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी व्हाट, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। आप समझ पा रहे होंगे एग्जैक्टली कि हम एग्जैक्टली क्या चेंजेस हो रहा है। आप देखेंगे इसमें a माइनस बी, इसमें इसको जोड़ेंगे तो माइनस बी, जोड़ रहे हो तो b माइनस सी, फिर इसको जोड़ोगे तो प्लस c माइनस ए। देखो चेक कर लो, ये तीनों बातें इसमें ऐड होके यहाँ लिख दी गई, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो तो ये हो जाएगा आपका c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और ये है आपका b प्लस b माइनस सी। ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करेंगे, बाकी के एलिमेंट सेम है, इसको तो और फटाफट से प्रिंटिंग करनी है आपको, फोटो कॉपी जैसे करते हो आप लोग, है ना। c माइनस ए माइनस बी, और ये है आपका b माइनस सी।
बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देखो ए से कैंसिल, ए से कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल गया, ऊपर जीरो, यहाँ भी सब कुछ कट रहे हैं आपके पास, ऊपर में भी जीरो। और तीसरा वाला फंक्शन यहाँ भी देखो, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो थ्रू आउट जीरो हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पे क्या है सर, सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो देखो ना, अगर किसी भी एक रोज के या किसी भी एक कॉलम्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी जीरो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यही है आरएचएस और ये है हमारा प्रूव्ड, है ना। स्टूडेंट्स आइए अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन यहां से लेके सारे के सारे सेम है ना। हमें क्या करना है कि इसका रिजल्ट हमें जीरो प्रूफ करना है। जीरो कब आएगा, तो चीज़ों को या तो आइडेंटिकल कर दो, या चीज़ों को सबके सब रो को या किसी एक कॉलम को जीरो बना दो, या जो 5 प्रॉपर्टी है उसमें आप कुछ भी यूज करके अपने हिसाब से आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर यूज करेंगे, हर एक स्टूडेंट्स का जो वे ऑफ मेथड है सॉल्व करने का वो सबका डिफरेंट हो सकता है ना। तो इसमें आप टेंशन ना लेना। फिलहाल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कि हम ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जीरो हो जाए या फिर 1 हो जाए तो बाद में हमें बेनिफिट देगा। देखो एक काम कर सकते हैं, जैसे 65 है ना, 65 है, अगर C2 को देखो, C2 के सारे एलिमेंट में अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, और उसमें अगर हमने C1 जोड़ दिया तो 65 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, हमने करा C2 में चेंजेस करा, C2 में अप्लाइंग C2, व्हाट C2, तो C2 में हमने करा है क्या, C2, एक काम करते हैं ना, C2 को छोड़ो, हम इसको कर देते हैं C1, यानी कि C1 टेंडिंग, तो इसको C1 में लिख देंगे, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस 9C2। जरा चेक करो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि 9C2 जितने भी ये C2 उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके जो नंबर C1 वाले हैं वो जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अच्छा जी चलो देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि ये देखो डिटरमिनेंट्स में कहता है कि 9 गुना C2 यानी 9 6 जा 63 प्लस 2 यानी कि 65। ओके जी, दूसरा में क्या बोलता है 9 इंटू C2 यानी 8 इंटू 9 72, 72 प्लस 3 यानी कि 75। लिखना कहाँ है, C1 के प्लेस पे, यहीं पे। अब देखो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 5 86। देखो क्या फ़ायदा हुआ, अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर में। बाकी के जो नंबर्स हैं और जो रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, वो सिर्फ सेम टू सेम आपको लिखने हैं, है ना। तो ये हमने लिख दिया, आप चेक कर लो। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपको तो क्या फ़ायदा मिलेगा कि देखो C1 और C2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉलम 1 यानी कि C1 एंड C2 एलिमेंट यहाँ लिख देना, एलिमेंट ऑफ C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देन क्या हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि RHS है। आप देख सकते हैं ना, आंसर तो नहीं है, यही है RHS, और ये है आपका प्रूफ्ड। ओके, हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारा टारगेट सेम ही है, हमारा क्या है, टारगेट बिल्कुल सेम है। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जीरो कब बनेगा स्टूडेंट्स, तो देखो अगर हम R1 को R2 में से घटा देंगे, यानी कि R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3, तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0, और इस वाले में ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 टर्म 0 हो जाने से पूरा का पूरा फ़ायदा हो जाएगा। देखो एक्चुअली होगा क्या, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 चेक कर लो, यहाँ पे हो जाएगा BC माइनस CA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, देखो AB प्लस AC, और उसमें जाकर के माइनस करना है आपको BC, चेक कर लो BC माइनस AB, यही तो होगा। अच्छा अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में नीचे वाला माइनस करना है, यानी कि 1 माइनस 1 चेक कर लो, यानी ये है CA माइनस AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा BC प्लस AB, देखो BC प्लस AB, और उसके बाद माइनस होगा क्या, AC माइनस BC। ओके जी, लास्ट टर्म तो हमें सिर्फ छापना होता है, छापना हो रहा है यहाँ पे फिलहाल, है ना। तो C ऑफ A प्लस B, फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये दोनों 0 हो गए ना, ये दोनों 0 हो गए। हमारे पास जो नया डिटरमिनेंट्स मिला है वो क्या मिला, 0 0 1। इसके बाद क्या मिला स्टूडेंट्स,
इसके बाद इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, इसको तो छापो आप, है ना। तो बी सी माइनस सी ए, और ये है आपका सी ए माइनस ए बी, और ये है आपका ए बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ ए बी से भी कट रहा है। आपके पास बचा क्या, ए सी माइनस बी सी, और यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, बी सी कटना चाहिए, कट गया। यहाँ पे बच गया आपका ए बी माइनस ए सी, और लास्ट वाला टर्म ये रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए सी ऑफ ए प्लस बी। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करें, इतना करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जरा सुनो। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो आप एक्सपेंड कर दो, या तो एक्सपेंड कर दो, या फिर एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है, बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए सी, और यहाँ ए सी माइनस बी सी। आप चाहे ना तो यहाँ से माइनस कॉमन करके उलट दीजिए, है ना। यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, या फिर सीधा आप एक्सपेंड, बहुत ऑप्शन है देखो। या तो इसको ऐसे पलट दीजिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस, और ये हो जाएगा आपका ऐसे, है ना, ये प्लस में, और ये जो सॉरी ये हो जाएगा आपका, कैसे था यार पहले, ये ऐसे था ना, ऐसे था ए सी माइनस बी सी। तो जब हम ये माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में। चेक कर लो, अब ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम आ गई, देखो चेक करो। तो हम कॉमन निकाल सकते, फिर 1 बच सकता है यहाँ पे। तो उतना निकल के सीधे आप एक्सपेंड कर दो, है ना। एक्सपेंड जब करोगे आप, तो यहाँ पे आपका माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो एक्सपेंडिंग अलोंग, देखो एक्सपेंडिंग अलोंग आप C1 के लॉन्ग कर दो, C1 के लॉन्ग, क्योंकि हमें देखो जीरो के साथ ये डिलीट हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप एलिमेंट लिख लेना, यहाँ भी माइनस के साथ जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब जो पड़ेगा लास्ट वाली बात, वो यहाँ है 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बंद और ये बंद, आपके पास इतना गुना इतना करेंगे, इतना इंटू इतना करेंगे, तो देखो क्या मिल सकता है आपको ना, इतना इंटू इतना करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए डरेंगे नहीं। यहाँ पे बचेगा बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पे बचेगा ए सी माइनस ए बी, और यहाँ पे बच रहा है आपका ए सी, हाँ ए सी माइनस बी सी, और ये है आपका ए बी माइनस ए सी। अच्छा ये बचा। अब क्या कर सकते हैं आप सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस की कमी हो रही है, हम यहाँ कर देते, देखो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ए सी माइनस बी सी, यहाँ से अगर हम कॉमन कर दे, ए सी माइनस बी सी, है ना, ए सी माइनस बी सी, ये कॉमन हो गया ऊपर वाले से, और सेकेंड वाले से कर दो आप ए सी माइनस ए बी, है ना, ए सी माइनस ए बी, यहाँ से कर दो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, है ना, ए बी माइनस ए सी। तब आपके पास बचा क्या स्टूडेंट्स, आपके पास बचा क्या, जरा देखो। यहाँ पे आपने करा है इधर वाला, तो यहाँ पे बच गया आपका क्या, -1, और यहाँ पे बच गया आपका 1। यहाँ पे क्या बचा, इधर वाला हमने कौन से करा, ए बी माइनस ए सी हमने करा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये वाला तो आपका ए सी माइनस बी सी तो है ही है, और यहाँ ए बी माइनस ए सी तो है ही है। अब देखो ये कब मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और इधर से जब करोगे तो +1, तो ये दोनों तो आपस में ही कट के 0 हो गए, और 0 गुना इतना सारा ये दोनों नंबर तो सब के सब क्या हो गए 0, और यही है आपका RHS। तो देखो, तो यहाँ से यहाँ के बाद आप चाहो तो कॉमन करो, आप चाहे तो एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने में क्या होगा, थोड़ा सा नंबर जो है बड़ा हो जाएगा ना, तो इसीलिए आपको कॉमन करना मजबूरी हो गया। आपने कॉमन करा, अपना सॉल्यूशन करा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू 2 ऑफ दिस, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। क्या करें, कैसे करें, समझो जरा बात को। देखो हमें तो सबसे पहले ए चाहिए, उसके बाद पी चाहिए। तो अगर देखो ये C1 को अगर हम C2 में ऐड कर देंगे तो बी सी के बाद क्यू आर, ये मामला फंस जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कि ये R1 को R2 में और R3 में ऐड करने से देखो फ़ायदा क्या होगा। देखो हर एक टीचर बाय टीचर जो है ना, सॉल्यूशन करने की चीज़ें वैरी करती रहती है, तो हर टीचर अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जरा ध्यान से देखो फ़ायदा क्या होने वाला है यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे अगर हमने B प्लस सी करा है, उसमें हमने R2 जोड़ना है, तो ये है आपका C प्लस ए, और उसमें फिर हमें जोड़ना है A प्लस बी, तो प्लस A प्लस बी। अब जरा ध्यान से देखो, ए हमारा कितना हो गया 2 बार, और B और B कितना हो गया 2 बार, और C और C कितना हो गया 2 बार। तो इस चीज़ को हम इतना लंबा ना करके स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो इसको 2 ऑफ A प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर सीधा आप देखो Q 2 बार होगा, P 2 बार होगा, R 2 बार होगा, तो 2 ऑफ
P प्लस क्यू प्लस आर आप लिख सकते हैं ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये है आपका x प्लस वाई और प्लस जेड, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। और बाकी के नंबर्स क्या हैं, ये तो आपको सीधा प्रिंट आउट करने हैं, है ना। एक बार मशीन में डाला और दर 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 सारे के सारे प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे, है ना, प्रिंट होके बाहर हो जाएंगे। चीज़ें कब प्रिंट होएंगी, आप समझो, चीज़ें कब प्रिंट होंगी, जब आप इसको दिमाग से नहीं, जब आप इसको दिमाग से नहीं, आप दिल से सॉल्व करोगे तो चीज़ें प्रिंट होती चली जाएंगी। अच्छा, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं क्या, हाँ जी, टेकिंग R1 टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। तो अब आपको यहाँ से 2 कॉमन कर दिया, यहाँ से भी 2 कर दिया, यहाँ से भी 2 कर दिया, तो 2 बाहर मिल गया। अच्छा, अब ये चीज़ें हट गई ना, ये चीज़ें तो हट गई, ब्रैकेट तो हटा ही दो। अब क्या करोगे, अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे A चाहिए, तो A कब चाहिए, A कब चाहिए, तो A कब होगा, तो एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं कि हम R1 में से या R2 में से यूजिंग यूजिंग R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। अच्छा जी, ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, एक बात समझना जरा आप लोग ध्यान से, है ना। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, एक स्टेप और यहाँ बढ़ा देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं, R2 में से R1 को माइनस करो। देखो इस वाले में से माइनस ऑफ दिस, तो देखो C और A तो कट ही जाना है, यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या, माइनस ऑफ B। अच्छा, यहाँ क्यों लिख रहे हो, ऊपर क्यों नहीं लिख रहे हो सर, क्योंकि ऊपर में ऑपरेशन तो हुई नहीं है, तो ये तो लिखना पड़ेगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ है आपका P प्लस Q प्लस R, और ये है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब हम R3 में भी तो अप्लाई करा है क्या, R1 को माइनस करा है, तो करो ना, A और B आपका कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस C। चेक कर लो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, R और P कैंसिल हो जाएगा। R और P कहाँ है सर, तो ये बचा Q, और Q कैसा रहेगा, माइनस के साथ, है ना, Q माइनस के साथ। और यहाँ पे P प्लस Q है, तो ये हो जाएगा माइनस R। यहाँ पे Z प्लस X है, Z और X कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस Y। X और Y यहाँ पे है, तो ये बच गया आपका माइनस Z। अच्छा जी, अभी भी आंसर आया क्या ना, BQY, हाँ आने लग गया ना, CRZ, हाँ जी आ तो गया, बस थोड़ा सा और चेंजेस करने हैं आपको। अब क्या करेंगे, अब मुझे टॉप में चाहिए, टॉप में मुझे AP और X चाहिए। APX कब आएगा जरा आप खुद देखो, इन दोनों को उठा के इसमें जोड़ दो, इन दोनों को उठा के जोड़ दो। तो हमने क्या करा है, और यूजिंग R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब क्या होगा जी, अब ये होगा बालकों, ये देखो इसमें ये दोनों जाके जुड़ेगा, मतलब B और C कैंसिल, तो आपको बच गया A। अच्छा जी, यहाँ पे Q और R ऐड हो रहा है, तो Q और R कैंसिल, यहाँ पे बच गया आपका P। चेक कर लो, यहाँ पे Y और Z कैंसिल, Y Z कैंसिल, तो बच गया आपका X। अच्छा, नीचे में क्या बचा, माइनस 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 माइनस। सर ऊपर वाले से R2 में से माइनस कॉमन करोगे, एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये सब चीज़ें प्लस में हो जाएंगी। और नीचे वाला R3 में से फिर से R1 माइनस कॉमन करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप एक स्टेप चाहो तो आप यही लिख सकते हो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लेना कि टेकिंग कॉमन, यहाँ एक और लाइन कर दो, एक बार पहले लिख लो फिर कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R और माइनस Z। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, आप आराम से लिखो टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम R2 एंड R3, दोनों से निकालो। तो R3 दो बार माइनस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, तो चीज़ें यहाँ से ये तो खत्म ही हो जाएंगी, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आप आंसर पे बात करोगे, APX, और ये है माइनस तो खत्म ही हो गया, ये हो गया BQY, और ये है आपका C, ये है आपका R, और ये है आपका Z, माइनस तो है नहीं, तो यही तो है, आप देखो ध्यान से, यही है आपका RHS, है ना, जो कि बहुत ही आराम से और बहुत ही क्लियर एकदम आपको समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, और ये जो बुक के अंदर क्वेश्चन है, ये जनरली अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी लगा दो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को जरा सा एक्स्ट्रा हम बात करेंगे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हम मान के चलते हैं
ये क्वेश्चन हम नहीं मानेंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट बना देंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, है ना। इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज करो लगेगा ही नहीं, है ना। और आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। बट चूंकि इन्होंने मना कर रखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो इनको हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। तो जरा ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को। ये मैथ्स मिरेकल आपको सिंगल टिक मारता है और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कोई टीचर आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर किसी ने पूछ दिया तो यकीन मानो आपसे सॉल्व नहीं होगा, है ना। एक्सपेंडिंग के अलावा दूसरा कोई मेथड है नहीं आपके पास, सीधा एक्सपेंड करो आंसर आ जाएगा। बट यहाँ इन्होंने बोला है कि 1 से लेकर के 7 तक जितने क्वेश्चन है सबको विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको प्रॉपर्टी लगा के आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे a गुना 1/a कर देता हूं तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं कि 1/a को हम बाहर रख देंगे, 1/a को बाहर रख देंगे और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, a से, R1 में। a से क्या करते हैं, R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं आपके पास, है ना, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू 0 0 और a इंटू यहाँ पे a ही है ना, तो a इंटू सी, एक्चुअली a से नहीं यार, यहाँ पे हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये तो मुझे दिख ही रहा है, a और b तो है, तो c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो c इंटू 0 0, a इंटू सी a c, और ये हो जाएगा b इंटू सी b c, चेक कर लो माइनस के साथ ही। अब क्या करेंगे, बाकी का तो स्टेप सेम है, a 0 और ये हो गया माइनस c, और लास्ट में आपका है b c और 0। थोड़ा देर बाद आपको समझ में आएगा कि क्या फायदा हो रहा है एग्जैक्टली। अब एक स्टेप और हम करेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम R1 को R1 में ही ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 में हम क्या करेंगे, R1 माइनस b R2। अच्छा जी, ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अभी तक ये प्रॉपर्टी हमने यूज करा, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। तो देखो अब R1 में चेंजेज होने क्या होने हैं, b को R2 में मल्टीप्लाई करो, इनमें सब में b से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में माइनस कर दो, ठीक है। चलो तो हमारे पास 1/c बाहर आ रहा है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और माइनस b से मल्टीप्लाई करना, तो ac हो जाएगा। तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ab, चेक कर लो, ab हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या, या तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करने पे सीधा ये ac रहेंगे। और यहाँ पे जब बात करेंगे आप, तो ये हो गया bc, देखो b और c से मल्टीप्लाई करोगे bc प्लस के साथ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कट के 0, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है इसको तो आपने कुछ करा ही नहीं है, तो इसको एज इट इज आप छापोगे। नेक्स्ट है आपका b c और 0। देखो 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 ध्यान से देखो, अब आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ab है, यहाँ पे b है, a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो ac है और यहाँ पे c है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ac आ जाएगा, और ये 0 है, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यूजिंग R3 टेंडिंग टू b, R3 टेंडिंग टू a R3। देखो चेक करो, R3 टेंडिंग टू a R3, है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप ना a से डिवाइड कर दो, तो ऊपर में यहाँ करेंगे तो ac हो जाएगा। देखो चेक करो, ac हो जाएगा, और इसके अंदर में हम चलेंगे, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ab, यहाँ हो जाएगा आपका ac, और ये हो गया 0, और ऊपर में आपका ab, और ये है आपका ac, और ये है आपका 0, है ना। और यहाँ पे है आपका माइनस b, 0 और माइनस c। देखो ध्यान से देखो, ये वाली बात अलग है ना। तो अब देखो आइडेंटिकल दोनों हो गया ना, R1 और R2 आइडेंटिकल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि R1 एंड R2 एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R2, एलिमेंट ऑफ R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, तो 1/ac बाहर में है, और ये टोटल का रिजल्ट आपका हो गया 0, ये टोटल का रिजल्ट हो गया 0 आइडेंटिकल होने से। तो थ्रू आउट क्या हो गया 0, और यही है आपका RHS। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप रखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करना, मैथ्स मिरेकल का याद करना, इन्होंने सिंगल टिक करा है,
ये पेपर में नहीं आते, लेकिन किसी भी टीचर के मुंह पे यही क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको टेस्ट करना होगा तो वो यही क्वेश्चन दे देंगे, भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम बात करेंगे, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि -a² AB AC BC B² माइनस के साथ BC CA CB और माइनस आपको प्रूफ करना है ये वाली, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो एक्चुअली 6 नंबर के जैसा तो है नहीं, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ तो दिख ही रहा आपको कि यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A, C1 से A कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे B है, B है, B है, C2 से B कॉमन करेंगे, C है, C है, C है, C3 से C कॉमन करेंगे। तो यहाँ से जब C1 C2 C3 से कॉमन करेंगे तो A B C यहाँ से मिल गया। अच्छा अब देखो, अब अगर आपने A यहाँ से एक कॉमन करा है तो यहाँ भी एक और बच गया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है। इसी तरह से यहाँ B कॉमन करा तो यहाँ A बचा हुआ है, यहाँ पे A बचा हुआ है, यहाँ पे B बचा हुआ है, B और इस तरह से। तो देखो R1 से R2 से और R3 से भी हम ABC कॉमन करेंगे, यहाँ से A करेंगे, ये A, तो यहाँ से एक और ABC आ जाएगा। आप देखो चेक कर लो, R1 R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3 दोनों तरफ से हमने ABC कॉमन कर लिया। तो हमारे पास रेस टर्म क्या बचा, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ABC, ध्यान से सुनो, ABC फ्रॉम R1 R2 एंड R3 and also taking common ABC from C1 C2 and C3। तो आपके पास जो रिजल्ट बन गया क्या बचा, ABC इंटू ABC, है ना, दोनों तरफ से 2 बार आ गया। तो इस तरह से इसको हम आप कर सकते हैं A² B² C², जो कि यहाँ दिख रहा है। अब रेस्ट टर्म आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 और -1। अच्छा जी, अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, R1 में R2 जोड़ दो, यहाँ 0 हो जाएगा, और R2 में R3 जोड़ दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 एंड R2 टेंडिंग टू R2 प्लस R3। अच्छा जी, तो इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है क्या, हाँ होगा ना। जरा देखो यहाँ पे जब करेंगे तो A² B² C² तो आपका आ चुका है दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको जब जोड़ोगे स्टूडेंट्स 0, इसको जोड़ोगे स्टूडेंट्स 0, इसको जोड़ोगे 2। ध्यान से देखो, अब R2 में नीचे वाला जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, चेक कर लो। अब लास्ट वाला टर्म आपको ऐसे लिख देना है। अच्छा जी, अब क्या करें सर, अब क्या कर सकते हो आप खुद ही बताओ। अब तो बहुत ही आसान सा हो गया बात कि एक्सपेंडिंग अलोंग, अब तो एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंडिंग अलोंग कैसे करोगे, R1 के अलोंग कर दो, क्योंकि R1 में ऑलरेडी देखो 2 0 है, सिर्फ तीसरा वाला हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है A² B² और C², और अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 0 समथिंग 0, ये वाला बंद, ये वाला बंद, तो 0 1 और 0 -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से -0, फिर ये वाला और ये बंद, तो 2 1 और यहाँ बच गया 0 1, ये भी कोई फायदा नहीं करेगा क्योंकि बाहर ही 0 है। अब लास्ट वाला जो हमें फायदा करेगा ये है आपका 2, देखो चेक कर लो, ये बंद और ये बंद, आपके पास बचा 2 और 1 और आपके पास बचा 0 और 1, चेक कर लो। अब लेफ्ट हैंड में आपके पास क्या बचा हुआ है, देखो A² B² और C²। अब इसका तो 0 ही है, इसका तो मतलब ही नहीं है, ये भी 0 जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 है, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2 और ये हो गया 0, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और 4, अब ये सब 4 हो जाएगा। अब लेफ्ट की तरफ क्या है आपके पास A² B² C², तो इस तरह से आप फाइनल करोगे तो 4A² B² और C², और यही है आपका RHS, और इसी को आप बोलोगे प्रूफ्ड, है ना। तो 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान से क्लियर हो गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और 8 का सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन हम अभी लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट बोलता है कि आपको LHS बराबर RHS शो करना है। जरा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो सबसे पहले मेरा तो अपना मानना है आपके लिए कि आप सबसे पहले RHS में जाके झांको। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखो a माइनस बी कब आएगा, जब देखो इस वाले में इसको माइनस करेंगे ले जाके, है ना, यानी कि R1 में से R2 माइनस कर दोगे। और b माइनस सी कब होगा, जब आपका R2 में से R3 माइनस होगा। तो एक साथ तो तीनों हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे, है ना, तो बारी बारी से दो दो ऑपरेशन हम लगाते हैं, जो कि आइए चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3। तो फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा देखो, ये 1 में से 1 जाएगा 0, a में से b घटेगा a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, आपको ध्यान होगा। यहाँ पे बात करेंगे R2 में R3 माइनस होगा तो 0 अगेन, यहाँ हो जाएगा आपका b माइनस सी, चेक करो। और यहाँ पे जब बात करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना, सी स्क्वायर। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ कि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। क्लास 9th में ही आपको पता है कि ये चीज़ें हो जाती है a माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस सी की सी अकेला है। तो यहाँ पे जो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं और फिर उसी को एक बार घटा देते हैं ना। यहाँ पर भी तो सेम होगा, एक बार जोड़ेंगे और फिर एक बार उसको घटा देंगे b माइनस सी में से, और ये है आपका सी स्क्वायर। चेक कर लो। अब देखो कॉमन करना शुरू करेंगे हम, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ है, तो टेकिंग कॉमन, राइटिंग जरूर लिखना है, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम, कहाँ से, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, इधर कर दीजिए रिस्पेक्टिवली। ओके जी, रिस्पेक्टिवली करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, नहीं तो यहाँ कर देते ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस बी, चेक करो ऊपर से, और यहाँ से आपको मिलेगा b माइनस सी। अच्छा जी, ये हो गया आपका b माइनस सी। तो आपके पास बचा क्या स्टूडेंट्स, देखो 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे बचा 1 1, और ये c, और इस तरह से यहाँ मिला आपको a प्लस बी, और ये है आपका b प्लस सी, और ये है आपका सी स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब आप करो एक्सपेंड, है ना, तो आप लिखोगे एक्सपेंडिंग एलोंग C1 कर दो। तो देखो a माइनस बी और b माइनस सी तो पहले से ही था, है ना। अब आप देखो, अब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है यार, 0 इंटू समथिंग कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 इंटू समथिंग कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लास्ट वाली बात करेंगे, 1 के साथ करेंगे। तो प्लस 1 जब करोगे तो ये बंद और ये बंद, बचेगा क्या, 1 1, चेक कर लो, और ये है आपका a प्लस बी, और ये है आपका b प्लस सी, है ना। अब आपके पास बचा क्या स्टूडेंट्स, देखो, तो a माइनस बी पहले से था, और ये भी है आपका b माइनस सी पहले से। अब आपके पास बचा, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका b प्लस सी, हो गया ना b प्लस सी, और इधर जाकर के ये हो जाएगा a माइनस ऑफ b, चेक करो, तो b से b कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से बच गया a माइनस सी, यहाँ से बच गया ना a माइनस सी, तो a माइनस बी, b माइनस सी, एक्चुअली c माइनस सी आ रहा है, तो c माइनस सी, यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी, तो फाइनल जब आप करोगे तो a माइनस बी और b माइनस सी, और ये है आपका c माइनस और a, और ये है आपका RHS, और इसी को आप बोलते हैं प्रूव्ड, है ना। तो स्पेस बचा नहीं, पहले इसको हम रब करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड लेके आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन तो पहले ही लिखा हुआ था, है ना, अब सीधा सॉल्यूशन करेंगे, रब कर दिया हमने, हो सकता है हम इसको सॉल्व करके वापस जाए ना इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले मुझे चाहिए a माइनस बी, मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहले आपको RHS की तरफ जाना चाहिए, है ना, चीज़ों को RHS की तरफ से सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी a माइनस बी है, तो a माइनस बी कब होगा, जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, b माइनस सी कब होगा, जब इसको इससे माइनस करेंगे। तो सीधा हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि अप्लाइंग C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। ओके, इस तरह से करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे जरा देखिएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0, और ये हो गया 1, है ना, ये तो हो गया। अब यहाँ बचेगा a माइनस बी, और यहाँ बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ध्यान से सुन लो, ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पे बचेगा आपका b माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी क्यू माइनस सी क्यू, और इस तरह से आपको यहाँ पे 1 और यहाँ पे c और यहाँ पे सी क्यू। ओके जी, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि a माइनस बी यानी सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो चीख के मांग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा कि a माइनस बी
ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखना और हम सीधा यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं तो 0 0 और ये हो गया आपका 1 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका a माइनस बी था तो a माइनस बी, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही वाला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली इसको और बड़ा करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है 0 सेकेंड स्टेप, यहाँ पे आपका b माइनस सी, और यहाँ पे जब बात करोगे तो फिर से वही बात हो जाएगी। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा b माइनस सी, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, कैसे भी कर लो। और लास्ट में आपका 1 सी और ये है आपका सी क्यू। ओके, अब देखो, अब समझो बात को। अब आपको करना है कॉमन। एक्चुअली a माइनस बी, देखो ये है आपका, इसमें कॉमन कर रहे हैं C1 में और C2 में, तो a माइनस बी यहाँ से मिलेगा कॉमन, यहाँ भी है, और b माइनस सी यहाँ से यहाँ कॉमन लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, क्या क्या कॉमन करोगे, a माइनस बी एंड b माइनस सी रिस्पेक्टिवली। ओके जी, तो रिस्पेक्टिवली करोगे तो क्या मिलेगा, आइए इधर आते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो a माइनस बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, C1 से a माइनस बी, यहाँ से हम करेंगे तो b माइनस सी। ओके, अब जो मेरे पास बचा है ये है आपका 0, यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे बचा है ये बड़ा सा, ये है आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा चेक कर लो, यहाँ पे आपका क्या है 0, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा ये बड़ा सा, ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी, और लास्ट में जो बचा है आपका 1 सी क्यू, 1 सी और सी क्यू। ओके, ये सारी चीज़ें बचा है। अब हमें क्या करना है, सीधा एक्सपेंड करनी है। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग किधर से करना पसंद करोगे, तो बोलोगे सर अब R1 से करिए ना, तो बिल्कुल R1 से ही करेंगे हम भी, क्योंकि यही बेस्ट है हमारे लिए। तो लेफ्ट में तो वही बच रहा है a माइनस बी और b माइनस सी। ओके, अब जब हम करेंगे तो 0 को लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से प्लस 0, ये भी लिखो मत, सीधा अब हम आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 है ना, तो अब हमारे पास ये वाला बंद और ये वाला बंद बचा। क्या है स्टूडेंट्स, देखो 1 ऊपर और नीचे में बच गया, इसको थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे आपका हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फ़र्क क्या है, कुछ नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। अब क्या करोगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लेके चलना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। तो ये है आपका a माइनस बी माइनस सी, और अब इधर इधर मल्टीप्लाई, पहले इसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना। और अब इधर से जब करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बी, देखो चेक कर लो, माइनस ऑफ ए बी। अब तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अब आपके पास क्या बचा रेस्ट टर्म, ये है आपका a माइनस बी, ये है आपका b माइनस सी, और हमारे पास जो बच रहा है आपके पास ये है बी सी माइनस ए बी, यहाँ से बी सी माइनस ए बी निकाल दो, और सॉरी एक टर्म और बचा हुआ है, वो है आपके सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हमें करना क्या है, इसको हम तोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी के अलॉन्ग हम इसको तोड़ देंगे, है ना। तो आइए तोड़ के देखते हैं। तो हमारे पास जो बचा है एक्चुअली ये दोनों यहाँ ले लिया हमने, इसको ब्रैकेट में ही रखिए अभी फ़िलहाल। और अब देखो ए माइनस बी माइनस सी, और अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है, ये क्या था यार, ये ए बी है, सॉरी ए बी है, तो ये है आपका ए बी, और इसको हम 2 बार कर सकते हैं ना। तो ये हो गया बी सी माइनस ए बी, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए, है ना। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन, हाँ हमें b दिख रहा है कॉमन, तो इसमें से b यहाँ से निकाल के और यहाँ से निकाल के अगर मैं इसको पीछे कर दूँ तो हमारे पास अब रेस्ट टर्म क्या बच जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो c माइनस ए हम यहाँ से थ्रू आउट कॉमन कर रहे हैं, तो हमारे पास बच जाएगा एग्जैक्टली हमारे पास क्या बचेगा, बीच में प्लस भी आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, ध्यान से रखिएगा, चूंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, देखो ना, बी सी माइनस ए बी और ये बी सी प्लस ये ए वाला ए बी, तो यहाँ पे बीच में प्लस है ना,
ये बीच में प्लस है। तो अब देखो फाइनली a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए यहाँ से कॉमन हो गया, c माइनस ए ये दोनों। तो मेरे पास जो बचा है क्या, वो है आपका c प्लस ए और यहाँ से प्लस b। तो ये है, उम्मीद है आपका RHS आप देखिए ध्यान से, और इस तरह से ये हो गया आपका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। आइए हमें LHS बराबर RHS सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और LHS आप देख रहे हैं कि LHS क्या है और RHS क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इतना को इतना बराबर प्रूफ करो। ओके देखो समझो बात को, x माइनस वाई कब आएगा स्टूडेंट्स, जब R1 में से R2 को माइनस करोगे तो x माइनस वाई हो जाएगा ना। उसी तरह से y माइनस जेड कब आएगा, y माइनस जेड जब नीचे वाले यानी सेकंड रो से थर्ड को करोगे। तो जितना कह रहा है, जितना समझ में आ रहा पहले हम उतना ही करेंगे, बाद बाकी अपने आप आता रहेगा, है ना। तो लिखेंगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3। ध्यान से देखिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, तभी बात बन पाएगी। तो यहाँ पे जो बच रहा है आपके पास ये x माइनस वाई, और यहाँ बच जाएगा आपका y माइनस जेड, और z यहाँ पे जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाले के ऊपर से माइनस कर दिया, और यहाँ से करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये है आपका जेड स्क्वायर। यहाँ पे जब करेंगे आप तो वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, और ये है आपका जेड एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई, और ये है आपका एक्स वाई। ओके अब जरा समझो, यहाँ पे अगर हम मेरे पास फॉर्मूला मांग रहा है, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो जेड कॉमन कर सकते हैं ना। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो आइए एक स्टेप और यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं। दिस इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड ये है एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वाई प्लस जेड, और ये है आपका वाई माइनस जेड, और यहाँ पे है जेड स्क्वायर, और ये यहाँ पे अगर आप जेड कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और y माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा z माइनस वाई, और ये है आपका एक्स वाई। ओके अब समझिए यहाँ से समझिए कि x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाएंगे, ज़बरदस्ती बनाने के लिए यहाँ पे माइनस दे देंगे, और यहाँ पे इस आगे वाले को पीछे कर देंगे, यानी x माइनस वाई कर देंगे। यहाँ पे क्या मांग रहा है, y माइनस जेड, तो यहाँ पे y उल्टा हो रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए पीछे, और यहाँ पे कर दीजिए y माइनस जेड, एक स्टेप और हो गया y माइनस जेड। अब क्या फ़ायदा होगा, आप एक स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे कि टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं साहब, तो x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। कॉमन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो x माइनस वाई आपको बाहर चला गया, x माइनस वाई, और यहां से मिल गया आपको y माइनस जेड, ये हो गया आपका y माइनस जेड, ये तो बाहर हो गया जी। अंदर में क्या बचेगा जरा देखो, 1 जेड, यहां पे देखो x माइनस वाई बाहर हो गया तो यहां बच गया x प्लस वाई, यहां पे बच गया y प्लस जेड, और यहां पे बच गया आपका जेड स्क्वायर ही तो है। ओके इधर क्या बच गया, x माइनस वाई बाहर हो गया तो माइनस जेड, यहां पे माइनस एक्स, और ये हो गया आपका एक्स वाई। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो पहला जीरो मिल जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं देखिए, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2। ओके एक स्टेप और कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका देखिएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये हो गया जीरो, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, देखो इसको, ये जब y ऊपर जाके माइनस होगा तो y कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा x माइनस जेड, चेक कर लो, और यहाँ पे है माइनस जेड पहले से, ये माइनस हो के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x प्लस के साथ। अब इसमें भी तो माइनस करा हमने, इसमें तो करा ही नहीं है, तो इसको छापना पड़ेगा 1 y प्लस जेड, और ये है आपका माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करें सर, तो अब आप चाहो
एक्स प्लस जेड, इन दोनों को अगर आप चाहो तो जोड़ दो, माइनस के साथ जोड़ दोगे तो देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो एक और काम कर देते हैं क्या, ये C1 है ना, ये C1 है, ये C1 है, C2 C3, तो C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3, ध्यान से देखना। तो यहाँ है आपका x माइनस वाई, ये है आपका y माइनस जेड, और अब यहाँ पे हो गया जीरो। अब ये वाली चीजें देखो, इस वाले में इसको जोड़ रहे हो माइनस के साथ, तो ये माइनस वाला है प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा, और ये माइनस होकर कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा जीरो, चेक कर लो। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स, ये जिसमें इसमें क्या है, प्लस माइनस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो हमने क्या करा है C2 में, यानी इसमें, तो इसको तो लिख ही देंगे 1z, इसमें करा इसको जोड़ा है माइनस के साथ लाके, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो y प्लस जेड पहले था, ये हो गया प्लस के साथ x, कोई बात नहीं। और इसको हमने करा है क्या, जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, लेकिन प्लस के साथ नहीं सर, ये माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस करा हुआ है। और इधर क्या है आपके पास, ये है माइनस एक्स, और ये है आपका एक्स वाई। अब क्या करोगे, अब तो बस एक्सपेंडिंग दिखता है, तो यहाँ पे है x माइनस वाई, और ये है y माइनस जेड, और अगर आप सीधा एक्सपेंड करोगे माइनस जेड प्लस एक्स के साथ अगर एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों बंद हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 1z, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर वाला देखो चेक करो, और यहाँ पे बचेगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स और y। बस अब आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कुछ कटेंगे। एक्चुअली मेरे को लगता है अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा और मुझे दीजिए यहाँ पे, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ये है आपका x माइनस वाई, इसको छोड़िए ना, बाद में लिख देंगे, आंसर में हम इसको लिख देंगे, है ना। हम सीधे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे है माइनस जेड ये वाला, और प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, अंदर अंदर बात करो तो ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ही रह जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेके जाएगा ना ये, तो जेड एक्स माइनस जेड वाई, चेक करो, और माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, और कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ से अब देखो इसके आगे तो मुझे उम्मीद है आप कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे आपको बच गया क्या, एक्स वाई, और ये हो गया आपका वाई जेड और प्लस जेड एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन करके यहाँ कर देना, है ना, और इसको माइनस करके बाहर कर देना। इन तीनों में से हमने माइनस किया, यहाँ से यहाँ कॉमन किया, माइनस यहाँ पे देखो, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो आपको मिल ही गया, एक्स वाई जेड जेड एक्स। और बाकी की ये दो टर्म है, ये जेड माइनस एक्स है, इसको आप माइनस के साथ अंदर घुसा दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, है ना, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, ये भी माइनस खत्म हो गया। तो बाकी के पीछे दो, ये दोनों देखो। अब फाइनल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ एक लाइन और देख लीजिए कि ये है आपका x माइनस वाई, और ये है आपका y माइनस जेड। अब ये हो गया z माइनस एक्स, हो गया ना, z माइनस एक्स, ये z माइनस एक्स। हो देखो यहाँ माइनस के साथ जब ये माइनस इधर शिफ्ट करोगे तो z माइनस एक्स हो जाएगा ना, मैंने उल्टा लिख दिया, है ना, z माइनस एक्स। ये माइनस जब आया इधर तो जो माइनस है वो प्लस में, और जो प्लस है वो माइनस में, और इस तरह से जो इधर का जो टर्म है वो है आपका एक्स वाई और प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यही तो है आपका RHS, आप चेक कर सकते हैं अपने यहाँ से, है ना। तो ये है हो गया आपका प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट हमने लिख रखा है आपके लिए। बात करेंगे सीधा कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैं शुरुआत से बता रहा हूं, हमें सबसे पहले RHS पे फोकस करना होगा, है ना। RHS पे फोकस करके चलेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या। तो देखो ये है आपका 5x प्लस 4, तो 5x आएगा कब स्टूडेंट्स, देखो तो ये यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, और यहाँ भी 2x है। तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे 2 + 2 4 और 4 + 1 5x, और या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से C1 C2 C3 मतलब होते हो R1 R2 R3, 2x + 2x 4x + x 5x। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो जैसे भी इच्छा करें आप सोल्व करना। मैथ्स मिरेकल आपको बताता है इजी वे, क्योंकि R1 को अगर आप R1 + R2 + R3 ऐड करोगे तो मैं ऐसे लेके चलता हूँ, एग्जैक्टली सेम है। आप चाहो तो C1 C2 C3 भी ऐड कर लो। R1 सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि राइट हैंड से जो भी चीज़ें होती है वो हम काम करते हैं, तो राइट वाला स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह से हाँ, चाहो तो आप लेफ्ट से भी करो, सेम चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़नी है, करोगे आप ही। यहाँ भी देखो अगर हम C1 C2 C3 ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैटर वही होने वाला है, लेकिन हमने यहाँ पे R1 से करा है, करो। तो यहाँ पे देखो इस वाले में इसको जोड़ा है और इसको जोड़ा है मिला के, तो यहाँ पे तो मिल गया आपका 5x + 4, चेक कर लो, यहाँ पे 5x + 4,
इसमें क्या करा सर, तो देखो 2x और 2x 4x 4x प्लस x 5x प्लस 4 यहाँ भी, और यहाँ भी 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 5x प्लस 4 जब हुआ है तो ये R1 का काम खत्म। बाकी की चीज़ें क्या होती है वो तो फोटोकॉपी, मारो फोटोकॉपी फटाफट फटाफट। जितना जल्दी फोटोकॉपी करोगे उतना ही जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो, देखो चीज़ें सेम हो गई ना, कॉमन कर लो भैया, कॉमन करोगे तो 5x प्लस 4, अब लिखेंगे नहीं हम, आप यहाँ लिख लेना टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, है ना, R1 से कॉमन किया आपने तो ये मिला है। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, रेस्ट टर्म क्या बचे 2x, दिस इज x प्लस 4 एंड दिस इज 2x, ये है आपका 2x और ये है आपका x प्लस 4। क्या करना चाह रहे हो, हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जीरो बनाएंगे, तो हमने क्या करा C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2, अब तो आप सीख गए, एंड C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। बेनिफिट क्या होने वाला है, आइए ऊपर देखते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचा 1। बाकी का क्या है, बाकी का देखो 2x माइनस x माइनस 4 है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 4, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 माइनस 2x, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ऑफ x और प्लस y, और ये वाला 2x तो आपको छाप देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है 2x, ये इसमें तो कुछ करा ही नहीं है, C1 C2 C3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो हम लिख देंगे 2x, है ना, C2 में ये C1 ये C2, अच्छा यहाँ काम तो वही है, 2x में से 2x गया तो 0, चेक कर लो, और अब C2 में इसको माइनस करा है तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस वाई, x माइनस 4 है सर, ये x माइनस 4 है, x माइनस 4, और ये आपको बच गया x माइनस 4 को ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपका x प्लस 4 ही है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना, अब आपको सीधा एक्सपेंड करनी है, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग कर दो आप, है ना, R1 के अलॉन्ग, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो सिर्फ ये वाला कॉलम को लेके हम पकड़ते हैं, तो ये दोनों बंद, ये दोनों बंद, तो ये बच गया और ये बच गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 के साथ अगर हमने पकड़ा है तो दिस इज x माइनस 4 0, और यहाँ बच गया है माइनस x प्लस वाई, और ये है x माइनस 4, चेक कर लो, ये है x माइनस 4, और बाएं तरफ में जो लेफ्ट हैंड में आ रहा था वो 5x और प्लस 4 तो था ही था। आगे चलेंगे हम अगले स्टेप में, 5x प्लस 4 तो बस प्रिंट आउट हो रहा है, और ये वाला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है x माइनस 4, है ना, x माइनस 4, तो x माइनस 4 यहाँ से यहाँ माइनस चला जाएगा, तो इस तरह से जब हम बात करेंगे ऊपर से नीचे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया। चाहे तो इसको आप इधर से इधर करके 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जैसे 5x प्लस 4, और यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस x, चेक कर लो, और इसको हम 2 बार कर देंगे तो माइनस को माइनस 2 बार करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, आंसर आपको मिलाना है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है, और यही है आपका RHS और ये है आपका प्रूव्ड, है ना। तो बड़ा ध्यान से इस सब क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब आंसर के पास आएंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये कर सकता है ना, तो बड़ा आराम से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड रखा हुआ है आपके पास। चीज़ों को हम सेम ही सोचेंगे, है ना, RHS देखेंगे और हम LHS पे काम करेंगे। 3y प्लस के कैसे आ सकता है, देखो तो आप चाहे तो R1 को R2 में और R3 में ऐड कर दो तो आंसर आने लगेगा, या फिर आप चाहो तो C1 को C2 C3 में ऐड करके लिखोगे तो आंसर आने लगेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम वैसे ही। तो R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो y यानी कि 3y और प्लस k, यहाँ पर भी मिल जाएगा 3y प्लस k, और यहाँ पर भी मिलेगा आपका 3y प्लस के। अच्छा, कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना, ये देखो 3y प्लस के दिख रहा है। बाकी की चीज़ें हमने क्या करा है, एज इट इज़ लिखा है, हमने कुछ भी नहीं छेड़ा है इसके अंदर, है ना। छेड़ने से याद आया, पढ़ाई को मन लगा के करना है ना, ऐसा आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई हमेशा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ोगे स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो जाओगे। चीज़ों को आप दिल लगा के पढ़ो, पढ़ाई को मन लगा के नहीं, पढ़ाई को दिल लगा के पढ़ना चाहिए।
चलिए देखते हैं। और ये तो बात की बात हो गई, हम बाद में करते रहेंगे इस तरह की बातें। अब यहाँ पे देखो टेकिंग कॉमन कर देता हूँ 3y प्लस के। 3y प्लस के अगर आपने कॉमन करा तो ऊपर में क्या बच गया 1y 1 y प्लस के y 1 y और y प्लस के बच गया। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब तो बहुत ही आसान सी बातें हो गई है ना। C1 को C2 से माइनस करते चले जाओ तो अप्लाई करोगे आप C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3 करो तो आपके पास क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखना। इधर तो आ रहा है आपका 3y प्लस के, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें से इसको माइनस करा है ना, C1 में से इसमें से इसको माइनस करा और इसमें से इसको माइनस करा थ्रू आउट, तो यहाँ से यहाँ करा तो ये हो गया 0, चेक कर लो। यहाँ से यहाँ करा y से y कट गया, ये हो गया माइनस के, और यहाँ से यहाँ करा तो ये भी हो गया 0। बहुत बढ़िया काम हो गया अब तो। अच्छा इसमें से इसको माइनस करा है तो यहाँ भी हो गया 0, यहाँ पे हो गया y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया k, और यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस के। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, इसको तो आपको छापना पड़ेगा। ओके अब क्या करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, आपको जिधर से मन करे एक्सपेंड करो। तो मेरे को तो मन करता है, क्या आपको तो पहले से ही पता है अब कि एक्सपेंडिंग जहाँ तक बात होती है मैं हमेशा रो के साथ करता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जीरो हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और देखो एक बात बताऊं, बिल गेट्स को आपने सुना होगा ना, बिल गेट्स बहुत रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है ना। और आपको मैं बताऊं 1986, 87, 88 से लेकर के 2021 तक, यानी लगभग 14 साल, 87, 88, 87 उधर 3 साल, बाकी 90, 3 और 10 13 साल, और इधर अगर आप बात करोगे इधर तो 1 साल इधर, तो 14 साल तक। फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुना होगा आपने, फोर्ब्स मैगजीन है ना। फोर्ब्स मैगजीन में नंबर 1 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यही थे हमारे इंडियन बिजनेसमैन, ये हैं फोर्ब्स वाले, है ना। तो इनका ये कहना है कि ये जब अपने यहाँ एम्प्लॉय को जब ये हायर करते थे, एम्प्लॉय को जब हायर करते थे ये, तो पता है क्या, ये हमेशा वैसे एम्प्लॉय को हायर करते थे जो बिल्कुल एकदम कोढ़िया सा हो, मतलब मेहनत करने पे बल नहीं देता हो, है ना। चीज़ों को मतलब ज़्यादातर वो बैठे बैठे, उनका कहना ये था, बिल गेट्स का कहना ये था कि हम वैसे लोगों को हायर करेंगे जो बिल्कुल तेज तर्राज हैं, तो वो चीज़ों को जो मैं कहूँगा वो चीज़ नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करने लगेगा। लेकिन जो कोढ़िया होगा, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगा होगा, जो मतलब इस लेवल का है, जिसको कंप्यूटर से प्यार है और जिसको टाइपिंग आती है, उनको हायर कर लो। तो ये क्या होगा कि अगर इसको टास्क ज़्यादा दोगे तो इसमें क्या होगा, ये कुछ चीज़ें ऐसे ढूंढने लगेगा कि मतलब कम समय में ज़्यादा काम कैसे होगा। आप समझ रहे हो ना, कि जो चीज़ें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि बहुत कम मेहनत करें, नंबर फुल आ जाए, तो उसके लिए वो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। वैसे ही बिल गेट्स का कहना था कि अगर हम ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेंगे जो हमें शॉर्टकट देगा, वो कौन देगा शॉर्टकट? स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है और उसको अगर हायर करोगे तो वो शॉर्टकट ढूंढेगा और चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। तो बिल गेट्स के बारे में मुझे अचानक याद आया यहाँ पे इस बात को लेकर के, तो मैंने बता दिया। तो बिल गेट्स का सोचना, थॉट उनका बिल्कुल ही अलग था। तो वैसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे को जैसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान सा होता है, चूँकि 2 जीरो है तो यहाँ पे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे R1 को इलोंग को पकड़ के हम कर देंगे स्टार्ट। तो अगर इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस के 0 और के और माइनस के, जरा चेक कर लो। अब मेरे पास बाएँ तरफ में क्या है, 3y प्लस के है, यही तो है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, देखो चेक करो, तो 3y प्लस के तो है ही है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो गया और ये हो गया 0, है ना। तो उम्मीद है, देखो के स्क्वायर यही तो है रिजल्ट, और ये हो गया के स्क्वायर, और यहाँ है 3y प्लस के, और ये है आपका RHS, और यही है आपका प्रूव्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था और इसमें हमने आपको बताया बिल गेट्स के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि इतना को a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपको 3 बार दिखना चाहिए, है ना। तो करते हैं शुरू। देखिए करें क्या, a प्लस बी प्लस सी आएगा कब, सोचो जरा। a में अगर हम 2b को ऐड कर देंगे तो 2b में से एक b चला जाएगा, तो यहाँ से b बच जाएगा। उसी तरह से अगर c ऐड करेंगे तो 2c में से 1c चला जाएगा। तो वही कुल मिला के क्या करना है आपको, R1 टेंडिंग टू
R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। चेक कर लो, है ना, a प्लस बी प्लस, और बाकी टर्म सेम रह जाएंगे। 2c b माइनस सी माइनस a, दिस इज 2c, और ये है आपका 2b, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट c माइनस a और माइनस b। अच्छा, अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे, लिखते रहेंगे आप लोग। a प्लस बी प्लस सी कॉमन करने पर बचेगा क्या, 1 1 1, यहाँ पे बचेगा क्या, 2b 2c, यहाँ पे बचेगा b माइनस सी माइनस a, यहाँ पे बच गया 2c, और यहाँ पे बच गया आपका 2b c माइनस a, और ये हो गया माइनस b। अच्छा, अब क्या करें, माइनस करिए, तो c1 टेंडिंग टू c1 माइनस c2 और c2 टेंडिंग टू c2 माइनस c3। ओके सर, तो अब क्या मिलेगा, चलो देखो, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो पुराना आ रहा है, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 0, यहाँ पे 1 बच गया। इसी तरह से यहाँ से ये जाएगा, देखो समझो, यहाँ पे 2b में से b जाएगा, है ना, तो यहाँ बच जाएगा b, और बाकी सब प्लस में हो जाएंगे, b प्लस सी प्लस a। चेक कर लो यार, इसको जब इसमें माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस, है ना, तो ये माइनस, यहाँ जो माइनस हुआ ये प्लस है, ये प्लस है, तो 2b में से माइनस b, तो b, यहाँ पे प्लस c प्लस a। इसी तरह से यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 2b माइनस होगा, 2b माइनस होगा तो माइनस b माइनस c माइनस a, ये तो बचेगा, और यहाँ पे आपका 2b, इसमें तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इसी तरह से यहाँ करेंगे, 2c में से 2c गया 0, इसमें से ये गया तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस c, तो यहाँ हो जाएगा आपका c माइनस a प्लस a प्लस b। चेक कर लो, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे ना यार, तो ये प्लस, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास लास्ट टर्म ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस a माइनस b। अच्छा, अब क्या करें सर, अब हम चलेंगे ऊपर, एक्सपेंडिंग कर देते हैं हम लोग, फिर से वही बात, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से एक्सपेंड करूँगा तो चीज़ें ये सिर्फ बच जाएगी आपके पास, और बाएं तरफ बचा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इधर चलो, 1 को पकड़ा है आपने, ये बंद, आपके पास क्या बचेगा सर, तो a प्लस बी प्लस सी। चेक करो ऊपर वाला, नीचे बच गया 0, और यहाँ पे बचा है आपका माइनस बी माइनस सी माइनस a, और नीचे बच गया है a प्लस बी प्लस सी। चेक कर लो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी बाहर में है, और यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, और इधर से जब करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, देखो चेक करो, a प्लस बी प्लस सी, 2 यहाँ है, एक पावर यहाँ है, तो पावर जब मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड होता है। तो ये है आपका RHS, और यही है आपका प्रूव्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिख रखा है आपके लिए। 11 का सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि इसको 2 बार आना चाहिए और वो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो आएगा कब, तो हम एक काम कर देते हैं, C1 में C2 और C3 ऐड करके लिखते हैं, है ना। तो C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 और प्लस C3। ओके, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल सकता है आपके पास 2x प्लस 2y। देखो x और x हो गया 2x, और y हो गया 2y, और यहाँ 2z तो ऑलरेडी है, हमने सिर्फ C1 में काम करा है, तो ये सब जोड़ेंगे यहाँ पे, तो सेम हो जाएंगे, 2y 2z सेम ही हो जा रहे हैं, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ पर भी बात वही होगी, z x x, यानी कि सब यहाँ आएंगे, तो 2x प्लस 2y और प्लस 2z, है ना। ये यहाँ हो गया C1 के अंदर, बाकी के हमारे सेम रहेंगे, तो y प्लस z प्लस 2x, और ये है आपका x, यहाँ पे y है और ये भी y है, और यहाँ पे है z प्लस x प्लस 2y। अच्छा जी, अब क्या करें सर, अब क्या करें, इसको कॉमन कर देते हैं, पहले इसको बाहर निकालते हैं 2 के साथ, तो 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया थ्रू आउट, तो यहाँ बच गया 1 1 1, यहाँ पे बच गया x, y प्लस जेड प्लस 2x, और ये है आपका x, और यहाँ पे y, और ये भी y, और ये है आपका z प्लस x प्लस 2y। ओके जी, अब क्या करेंगे सर, देखो ये है R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटाएंगे, तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 और R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3। तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, तो देखो यहाँ पे ये 0 मिल जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0, ये 1 हो गया, ये वाला इसमें माइनस जाएगा, तो 1 से x कैंसिल, है ना। तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या, देखो चेक करो, इसमें इसको घटा के लिखना है, तो माइनस x
माइनस वाई माइनस जेड, और इसमें से इसको घटा के लिखना है, तो एक्स से एक्स खत्म, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ बच जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे ये हो गया आपका जीरो, चेक करो, और इसमें से ये जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो गया ना, और यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस 2y, है ना जी। नीचे वाला सेम है, इसको कुछ करा ही नहीं हमने। अच्छा अब क्या करें सर, अब ऊपर आइए, ऊपर आके क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे अलोंग कॉलम। तो कॉलम को पकड़ लिया हमने, ये वाला बंद, ये वाला बंद, आपके पास क्या बचा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये भी तो बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर में जीरो है, और नीचे में बच गया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ओके, और बाएं तरफ आपका चल रहा है ये वाला, है ना, बाएं तरफ क्या चल रहा है, ये वाली, तो ये है आपका 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो ऐसा वाला 2 बार, ऐसा वाला कितनी बार है, 2 बार, चेक कर लो। तो 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से, और यहाँ से अगर आप करोगे माइनस कॉमन कर लो, तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा ना। देखो इनको माइनस, और ये यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, दोनों का माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब कितना बच गया, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो समझो बात को, तो 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यानी कि पावर 3, और ये है आपका RHS, ये है आपका RHS ना, चेक करो। ओ यहाँ तो 2 है यार, यहाँ 3 आ रहा है, तो मे भी आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पावर 3 होगा, एक बार आप चेक कर लेना, है ना, यहाँ पे पावर 3 ही होगा, क्योंकि ये 3 दे रहे हैं तो 3 होगा, मैंने लिखने में शायद गलती करी होगी। तो ये RHS है, और यही है हमारा प्रूव्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिख रखा है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मैथ्स मिरेकल इसको डबल टिक मारता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन का जब कुछ भी नहीं कर पाओ, जैसे देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ भी करेंगे तो कुछ भी हमें RHS के बराबर तो नहीं मिलने वाला है ना। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम RHS को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, इसको करके देखते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a माइनस बी का क्यूब, है ना। तो a माइनस बी का क्यूब, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू का जोड़ सकते हैं ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद होगा ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था हमने। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए की जगह पे 1 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ध्यान से देख लेना। इसके बाद ए स्क्वायर यानी कि 1, फिर ए बी मतलब x, और उसके बाद बी स्क्वायर बोले तो x का होल स्क्वायर, इतना तो हो गया ये अंदर वाले का, और इसका स्क्वायर करना है टोटल का होल स्क्वायर। देखो चेक कर लो, तो मुझे कहीं भी अगर 1 माइनस एक्स दिखता है या 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम सीधे सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखो तो हम RHS अगर देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम चाहे तो इधर से जोड़ दे चाहे तो इधर से जोड़ दे, हमारा आंसर मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ मिल गया ना स्टूडेंट्स, और यहाँ भी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी वही बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ऊपर में तो ये मिल गया। अब बाकी के टर्म सेम है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से, ये है 1, यहाँ पे एक्स है, और ये है एक्स, और ये है एक्स स्क्वायर, और ये है 1। ओके, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। अब इसको हम कॉमन करेंगे, बाहर निकालेंगे, टेकिंग कॉमन दिस, तो दिस इज है 1 प्लस, आराम से लिखो 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको सेपरेट कर देना, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, ये है 1, और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, और ये है आपका एक्स, और ये 1। ओके जी, तो आप देख रहे हैं ये बातें हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो देखो C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो लेफ्ट हैंड में तो हमारा सेम ही है ना, एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ पे बचेगा, ये इसमें से गया तो 0, ये इसमें से गया तो 0, और ये हो गया 1। ओके, अब ये इसमें से गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसमें से गया तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे तो छापना है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया 1। ओके जी, अब क्या करें जी, तो अब आपको दिख सकता है
क्या दिख सकता है, इसमें से x माइनस वन, इसमें से x माइनस वन कॉमन दिख सकता है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x प्लस वन और x माइनस वन यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x प्लस वन और x माइनस वन। ओके, यहाँ पर भी आप क्या करो, x कॉमन कर दो, तो x कॉमन करोगे तो वन माइनस एक्स मिल जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x प्लस वन और x माइनस वन, फॉर्मूला लगा रहा हूँ हम, x प्लस वन और x माइनस वन है ना, x माइनस वन और यहाँ पे वन। ओके, अब देखो, अब समझो बात को, यहाँ से अगर हम चाहे तो वन माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे और यहाँ से भी चाहे तो वन माइनस एक्स कॉमन करेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो ना वन माइनस एक्स ही तो मांग रहा है आपको, तो हम इसको ऐसे करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऐसे लिख देंगे वन प्लस एक्स, इसको लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से हमने निकाला है वन माइनस एक्स चाहिए, तो वन माइनस एक्स ही निकालना, वन माइनस एक्स इसको बाहर निकालना, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, तो हमारे पास बचा वन माइनस एक्स बाहर, यहाँ से भी वन माइनस एक्स बाहर, ध्यान से देखना, तो आपके पास जो टर्म बचा ये 0 0 1, ध्यान से यहाँ पे हुआ वन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा माइनस में, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और वन माइनस एक्स का मतलब वन, और यहाँ पे हो गया एक्स, और यहाँ पे वन माइनस एक्स का मतलब सीधा एक्स, और यहाँ पे वन माइनस एक्स का मतलब है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, चेक कर लो, और लास्ट में आपका क्या बचा, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, वन और एक्स और वन, ये चीज़ बचा। ओके, अब क्या करोगे, अब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग क्या करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग करो, इसको पकड़ो, तो वन जब पकड़ेंगे स्टूडेंट्स तो दिस यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, यही तो मिला यहाँ पे, और यहाँ पे बचा एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वन। ओके, अब इसको क्या करोगे, देखो माइनस एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बचा, इधर वाला तो 0 हो गया। अच्छा, लेफ्ट की तरफ जितनी भी चीज़ें बच रही है उसको लिख दो आप। लेफ्ट की तरफ क्या बची है, देखो लेफ्ट की तरफ बचा है इधर 2 बार, और ये हो गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ 2 बार, और ये वाली चीज़ें बच गई है, और ये वाली है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया ना, एक्स का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब देखो ऐसी बातें, इन सबको अगर आप मिलाओगे, इन सबको अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला है इस तरह से, तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वन, देखो चेक कर लो, वन माइनस एक्स का टू द पावर क्यू और का पावर स्क्वायर, और यही है आपका RHS, और ये है आपका प्रूव्ड, है ना। तो बस इसको यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आपके क्लास 12 के स्टैंडर्ड से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से आप प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो यकीन मानो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, है ना। तो कुछ इसमें स्पेशल चीज़ें करेंगे, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना, देखो एक बात तो आपको, जब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मिल सकता है, कब, जब इसमें आप b से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, b से मल्टीप्लाई कर दो 2b स्क्वायर, और जाकर के इसमें प्लस, यानी कि इसको जाके माइनस कर देना, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि C1 टेंडिंग टू C1 माइनस BC3, एक तो आप ये रूल अब लगा दो, तो आपको यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का बोले तो ए स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ से मिल सकता है ना। एक बात तो यहाँ हो गई, और दूसरी बात अगर हम बात करें सिंपल, थोड़ा सा और सिंपल वे में करें, तो देखो एक चीज़ और हम कर सकते हैं क्या, कि इसमें R1 जो है, R1 यहाँ से देखो, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 के अंदर अगर इसमें हम a से गुना कर दें, a से गुना करें, देखो तो हो जाएगा आपका कितना, 2ab हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, 2ab, और इसको ले जा करके वहाँ जोड़ दें, हाँ इसको हम b से गुना करेंगे स्टूडेंट्स, इसको b से गुना करेंगे, तो जब b से गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर, और ऊपर ले जाके जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपका ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, तो आइए इसी को करते हैं। तो कहने का मतलब है कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस BR3, है ना, BR3, ध्यान से सुनिएगा, BR3 एंड एक और काम कर लेते हैं, R2 टेंडिंग टू मेरे को यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए ना, प्लस वाला, तो अगर इसमें a स्क्वायर a से गुना करेंगे तो कहने का मतलब है R2 माइनस, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस पहले से है तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जो ऊपर जाकर के हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमें करना पड़ेगा AR3। अच्छा देखो समझना बात को,
बात को समझना, पहले ऊपर वाला टर्म लेके चल रहे हैं, हमने करना है BR3, इसमें B से गुना करना है, पहली बार हमें क्या करना है, B से गुना करना है और ऊपर में ले जाके जोड़ देना है। चलो जोड़ो जी, तो आप यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 + a² + b², बहुत बढ़िया। इसमें 2b हुआ, 2b² और 2b² जब इसमें ऐड हुआ तो आपका +b² बच गया। ओके, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या था, आपको b से गुना करना था तो 2ab ऊपर ले जाके जोड़ना है, तो ये तो चीज़ें 0 हो गई। अच्छा, अब यहाँ समझो, यहाँ b से गुना करना था, है ना, b से गुना करना था, ये क्या है बे, अच्छा ये तो पहले वाली बातें लिखी थी ना। देखो यहाँ पे पहले -2b पहले से था और मेरे को इसमें b से गुना करना था ना, तो हम लिख देते हैं इस बार b से गुना करके ऊपर ले जाके ऐड करना था, तो ये प्लस हो गया b और यहाँ पे हो जाएगा 1 - a² - b²। चीज़ों को बड़ा आराम से करेंगे तो आंसर आएगा, हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप कहता है R2 में, इस वाले में, है ना, R2 में यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, AR3, अच्छा माइनस का करना है AR3, ध्यान से माइनस का a इसमें मल्टीप्लाई करके चलना है। तो चलो, और लिखना आपको यहाँ पे है, तो देखो यहाँ से AB, अगर यहाँ -a हो गया तो -2ab और 2ab ये दोनों जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। समझना बात को, इसको a गुना करके + माइनस कर देना है, तो दिस विल बी 0। इसमें a गुना करना है, ये प्लस हो गया ना स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 - a² + b², और नीचे में हो रहा है माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, आपने एक और माइनस दे दिया, माइनस प्लस, और यहाँ AR3 यानी कि यहाँ क्या हो गया, 2a² हो गया। देखो चेक कर लो, तो जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो a + 1 + a² + b², चूंकि इसमें से ये घटा दोगे तो 1 + a² + b² हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 + a² + b²। अच्छा जी, अब चलो यहाँ पे मेरे को करना है क्या, -a से गुना करना है। सर हमने -a से गुना कर दिया और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 - a² - b², आपको आसानी बनाने के लिए। और कहाँ करना था इसको, इस वाले में जाके, इस वाले में क्या करना था, ऐड कर देना था, तो ये ऐड हो गया। देखो चेक कर लो, 2a - a, है ना, यहाँ पे a - a पूरा का पूरा R3 में गुना करा और हमने लिख दिया। रेस्ट टर्म क्या है आपके पास, अब इसको हटा दीजिए क्योंकि ये समझने के लिए लिखा था। ये है 2b और ये है आपका -2a और ये है आपका 1 - a² - b²। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होगा तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जाके दोबारा से देख लेना, क्योंकि अगर आप ये स्टेप करना सीख गए तो यकीन मानो आपका आंसर आना तय है। ओके, जाना हमारा टारगेट यही है। तो अब यहाँ 1 + a² + b², 1 + a² b², मेरे पास तो और यहाँ पे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इधर कॉमन ले नहीं सकते, इधर से कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि मुझे वो दिखाई ही नहीं दे रहा एग्जैक्टली जो मुझे लेना है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 + a² + b², इधर 0 है, इधर 2b है और ये भी आपका 0 है। यहाँ पे 1 + a² और +b² है, ये है आपका -2a। और अब देखो जरा समझो, इन दोनों में हम b कॉमन कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, b कॉमन कर दिए तो यहाँ बच गया -2। देखो चेक कर लो, -2 बचा ना, यहाँ पे बच गया क्या, इधर तो कुछ भी नहीं है ना, b बाहर ही हो गया तो ये छपेगा ना, तो क्या बच जाएगा आप खुद ही देखो। यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस था ना स्टूडेंट्स, इसलिए जाके प्लस किया था, तो ठीक है। तो b बाहर हुआ तो 2 - 1 यानी कि 1 बच गया, वो भी -1 बच गया, तो यहाँ पे आपको 2 बच गया और यहाँ पे +1, ये है -a² - b²। चेक करो तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ये -1 कर दिया हमने, तो इस तरह से यहाँ बच गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा, और दूसरा का इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या था, इसको और थोड़ा बढ़िया से लिख दूँ क्या, तो -b करके 1 माइनस क्या था यार, यह -1 -a² - b²। ओके, अब सेकेंड स्टेप देखो, a और ये यहाँ से a कॉमन कर लो ना, और a अगर आपको, मेरे एक्चुअली ना थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ पे माइनस ही कर लो यार, माइनस करोगे तो सब के सब प्लस हो जाएगा। माइनस अगर b कॉमन करेंगे तो ये आपका प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आप a कॉमन करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी कि 1, और यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो +a² और +b²। चलो चेक कर लो। ओके, अब लास्ट वाला जो टर्म है ये तो है ही 1 - a² - b², आराम से समझिए,
अब इसको आपने डिटर्मिनेंट्स का साइन दे दिया। अब ऊपर आइएगा, देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, और यहां से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, क्योंकि आपको अंदर दिख रहा है और यहाँ 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 है मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो अब हमारे पास बात क्या हो गई, तो आ गया क्या, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक यहां से और एक यहां से, यानी कि इसका आ गया 2 बार, इसका आ गया 2 बार। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2b। ध्यान से सुनो, यहाँ पे 0, ओह यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बाहर चला गया ना, और ये हो गया आपका -2a। ओके जी, यहाँ पे क्या बचा सर, ये तो बाहर चला गया तो ये -b, ये क्या बचा, ये बाहर चला गया तो a, और ये क्या बचा, ये तो बहुत बड़ा ही बचा हुआ है, इसका तो कुछ हम कर ही नहीं पाए अभी तक। ओके, अब सुनो, अब चाहो तो आपने 2 प्रॉपर्टी लगा रखी है, आप चाहें तो सीधा एक्सपेंड कर देंगे, या फिर अगर आप एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन और हो सकता है क्या, कि इसको हम प्लस बना देते हैं, इसको हम प्लस बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हम b से गुना करेंगे और इसमें हम a से गुना करेंगे, और इसको ले जाके इसमें ऐड कर देंगे, इसको ले जाके इसको माइनस कर देंगे। एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिएगा, C3 टेंडिंग टू C3 प्लस BC1 माइनस AC2। अच्छा जी, समझ में आया बात। इसमें आपको क्या करना है, C1 में b से गुना कर देना है, इसमें a से गुना करना है, और इन दोनों को उठा के इसमें ऐड कर देना है। चलिए अब जरा समझना बात को, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही, है ना जी। अब देखो बात को समझना, C3 में काम करना है, C3 में, तो ये C3 है हमारा, ये C3 है, इधर तो दोनों लिखे जाएंगे, तो लिखो 1 0 2b, और ये है आपका 0 1 -2a। इसमें काम हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो जहाँ C3 है, ये है -b, और उसमें क्या करना है, उसमें करना है BC1 से गुना, इसमें b से गुना करना है, और करके इसमें जोड़ देना, जोड़ दिया, उसमें फिर -a से गुना करना है C2 में, a से गुना करना C2, तो यहाँ तो 0 ही है, तो इसका तो कोई फंडा है ही नहीं, ये तो 0 ही हो गया। ओके, अब जरा समझो, यहाँ पे बात करो, ये a पहले से लिखा हुआ है, आपने a पहले से लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब आपको करना है, देखो BC1, इसमें b से गुना करोगे 0, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो BC1, उसमें माइनस करना है a C2 से गुना करना है, C2 ये रहा, तो a को जब c से गुना करोगे तो यहाँ a मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब लास्ट वाले टर्म में देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ तो इसीलिए तो किया था, ये सब के सब प्लस में हो जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी का a स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, ओके। अब आप आके बढ़ाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है ये, आपको बस आराम से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1 0 0 0 1 0, और अब यहाँ पे बचा है 2b -2a, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग किस में करोगे, R1 के अलोंग कर दो, R1 के अलोंग एक्सपेंडिंग करोगे तो आपको बचेगा दिस, और ये बंद आपको बचा 1 -2a, और ये 0 हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी पहले 2 बार था, एक बार और आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले ही था, और उसमें से एक और मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो आपका रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का पावर 3, और जो कि आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड। आइए स्टूडेंट्स, अब ये अंतिम क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का 4.2 का। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और सी बी ए सी, और इस तरह से इतना आपको प्रूफ करना है। सुनो, देखो ये क्वेश्चन भी कम नहीं है, ये भी क्वेश्चन किसी तरह से किसी से भी कम नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी देखो इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएंगे, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको यूज करने पड़ेंगे, आपको पुट करने पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों करा है ना। तो हम कर रहे हैं क्या कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, सुनो देखो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ए बी सी, है ना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ए बी सी थ्रू R1 R2 एंड R3। मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली ये ना भी लिखो तो चलेगा, है ना,
मैं कह रहा हूं कि ए बी सी से डिवाइड कर रहा था मैं, और ए को R1 से, बी को R2 से और सी को R3 से हमने मल्टीप्लाई करा है, रिस्पेक्टिवली हमने बोला है। तो चलो यहां पे अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से करोगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहां से करोगे तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। इसी तरह इसमें बी से करना था, तो यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहां पे करोगे तो बी ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे करोगे तो बी स्क्वायर सी। देखो चेक कर लो। और अब यहां पे करेंगे हम सी से, ए बी सी, यानी कि यहां हो जाएगा सी स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा सी स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा सी ऑफ सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब जरा समझना। अब एक काम करते हैं, चूंकि हमने मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग करा था तो R1 और R2 R3 के लोग हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करते हैं हम C1 में, देखो C1 के अंदर A दिख रहा है, A और A सॉरी, C2 के अंदर B और B दिख रहा है, C3 के अंदर C, इनको हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से ये ABC ऊपर आ जाएगा ना, यहाँ पे यहां से A आया, यहां से B लिया हमने, और यहां से हमने C लिया, ABC ले लिया, तो यहाँ पे A खत्म हो जाएगा। देखो चेक कर लो, यहाँ पर A खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी A ओ सॉरी, ये क्या था, ये ए स्क्वायर था, और यहाँ भी ए स्क्वायर सी था ना। हाँ ठीक है, हमने एक्चुअली इधर से लिया है, तो यहाँ से ए खत्म, यहाँ से ए खत्म, यहाँ से ए खत्म, C1 के लॉन्ग लिया, यहाँ से बी खत्म, यहाँ से बी खत्म, यहाँ से बी खत्म, यहाँ से सी खत्म, यहाँ से सी खत्म, और यहाँ से सी खत्म। तो अब देखो मेरी बात समझो, अब आपके पास क्या बचा है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये टर्म बचा, ये दोनों तो बाहर ही खत्म हो गए। अब क्या कर सकते हैं आप, अब देखो, अब आपके पास कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, फायदा ये हुआ, यहाँ पे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर भी सेम ही हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर, अरेंज करते चल रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ भी सेम ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा लंबा जा रहा है तो घबराएंगे नहीं आप लोग। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, 1 बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया। R2 में कुछ हुआ है क्या, नहीं जी, R2 तो सेम ही है हमारा, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1, और ये है आपका बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम बात करेंगे सी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सुनो, अब ये वाली चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। तो ये हर जगह क्या बच गया, ये देखो 1 बच गया, ये भी 1 बच गया ना, बच गया कि नहीं, आप देखो चेक कर लो, ये 1 बच गया, यहाँ भी 1 ही बच गया, यहाँ भी 1 ही बच गया। अब क्या करेंगे सर, अब तो बहुत आसान सा दिख रहा होगा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है आप लोगों को, है ना, अब तो बहुत ही बिल्कुल टेंशन नहीं है। हम करेंगे क्या, C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2, और अब C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। अच्छा जी, अब यहाँ पे ले आते हैं जरा, यहाँ ये, तो हम करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखो बाएं तरफ बाद में हम लिख देंगे इसको आंसर के समय में, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 है ना, और ये आपका हो गया 1। बाकी हमें इसमें से इसमें घटाना है, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका -1, और इसमें से ये घटेगा तो बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 1, और यहाँ पे बच गया आपका बी स्क्वायर। चेक करते रहना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -1, और ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, बस अब तो 2 0 मिल गया, इधर भी 2 0, किसी भी तरफ से आप एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग कर देता हूं मैं रो के लॉन्ग, ये 1 को पकड़ लिया हमने, और ये बंद 1 0 1 -1, यही तो बनेगा। और यहाँ देखो ये हो गया आपका -1, चेक कर लो, -1 है ना, ये -1 हो गया। तो थ्रू आउट जब आप देखोगे, थ्रू आउट जब सॉरी देखो, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ भी तो माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये 1 बच गया। और 1 को जब रेस्ट में जो आपको बाएं तरफ वाली जो चीज़ था इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो चीज़ें क्या हो जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही है आपका RHS, और इसको हमने आप कर दिया प्रूफ्ड है ना। तो देखो स्टूडेंट्स,
पूरा का पूरा एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं 15 और 16, आइए देखते हैं। कहता है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, है ना। ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3, याद है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। तो कहता है इसमें से कौन सा सही होगा। देखो समझो बात को, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स मान लो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें कहता है कि इसको जब के से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको याद है ना, जब के से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो अगर यहाँ ए है, बी है, सी है, और यहाँ A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं ऐसे, और इसके अंदर के से मल्टीप्लाई है, तो के हर तरफ गुना हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, है ना। ओके, अब इसका कहता है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो, इसको बोलता है अब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के यहाँ से आप के निकालोगे, बीच वाले से रो 2 से के निकालोगे, रो 3 से के निकालोगे, बाकी जो बच जाएगा A B C A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो इस तरह से आप देखो के का पावर 3 कर सकते हैं ना आप, के का पावर 3, और ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली एग्जैक्टली क्या है, मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये वाला जो आंसर जा रहा है आपका सी आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स, आंसर सी आप करेक्ट है, आप प्रूफ देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है डिटर्मिनेंट्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी, डिटर्मिनेंट्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है, बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। ओके, बी में क्या बोलता है, बी में बोलता है डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा है जिसके अंदर कोई नंबर होता है जो एसोसिएट होता है, हाँ ये भी सही है। तीसरा क्या है, डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स। अब एग्जैक्टली देखो ए बी सी तीनों की अगर बात करेंगे शॉर्टकट में, अगर ये दोनों देखो तो ये भी सही है, बट अगर दोनों चीज़ें अगर इंक्लूड होकर कोई एक मैटर में आ रहा है तो वो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। क्यों? क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर, कहता है डिटर्मिनेंट्स एक फाइनल कोई नंबर होता है, जैसे इसको सॉल्व करते करते हमारे पास ये मिल रहा है ना, तो ये एक नंबर है, एक नंबर है जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल के आता है। हाँ जी बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से निकल के आता है। आप देखो ना यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बाद में डिटर्मिनेंट्स फाइंड हुआ है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर जा रहा है सी, जो कि करेक्ट आंसर है। डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें नीट एंड क्लीन हो गई होगी। यहाँ पे चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई दूसरा हमारे टक्कर में। तो बस मैथ्स मिरेकल के YouTube के सेक्शन को आप जरूर सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में अपने सहपाठियों में फैलाते रहिए। इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।